डायरेक्ट ट्रैक को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है बॉडी तो आईसी के पास बीएसएल पर ठीक है। एफआर में हम चेक करेंगे, एफआर ठीक है, इस पर आना चाहिए 450 के ऊपर एफआर में, क्योंकि जीआर में लीजिएगा बीएसएल पर तो इसका रीडिंग कोड नहीं आता बीएसएल में, यही बीएसपी आएगा तो इसको हम जीआर में इससे ऊपर ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, ये सब हो जाने के बाद सबसे पहले इससे पहले हमको एक चेक करना है, वो अभी तक लिखवाए नहीं हम, ठीक है। मीपी लाइन ये मेल तो वही है आपका मीपी लाइन ठीक है। 10 लाइन 5 रजिस्टर है ना जी, 5 रजिस्टर 10 लाइन। अब इसमें क्या मीपी टोटल का टोटल आपको सीपीयू से ही जुड़ा रह सकता है। ये हो गया कनेक्टर आपका, कनेक्टर के बाद रजिस्टर से डायरेक्ट सीपीयू में अब बीच में लगा हुआ रजिस्टर ठीक है। हर रजिस्टर पर दो जितना मीपी का रजिस्टर है सब में, जिसको आप बोलते हैं गैर रजिस्टर, पहला रजिस्टर इस सब से जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टर से जो भी है सब कनेक्टर से आपका जुड़ा हुआ। अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रहा है, इस सीधा का कनेक्शन किसका है? सीपीयू का। ठीक है, एलसीडी कनेक्टर। अगर यहाँ पर आपका नहीं आया जीआर तो आपका सीपीयू से दिक्कत या कोई ट्रैक बीच में ब्रेक हो गया, समझ रहे बात को? लेकिन यहाँ जीआर है, यहाँ नहीं आया है, इसका मतलब आपका ये जैक का दिक्कत नहीं, रजिस्टर ठीक है। इस रजिस्टर को हम नंबर कर सकते हैं। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर हटा के भी तो सर जब कर दो हाँ देखिए क्या है, हमने मीपी लाइन को चेक करना चालू किया ठीक है। मीपी समझ रहे हो, बोर्ड में देख रहे हो? यस सर, देखें सर, बोल गया बच्चा, तो देखेगा तब समझ में आ जाएगा। बताते हैं या फिर किसी और बताते हैं ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। तो रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, रजिस्टर समझ रहे हैं, रजिस्टर क्या क्या बढ़ाया गया ठीक है, एडी रजिस्टर है ना, आप उसको बोलते हैं ईएमआई रजिस्टर, इसको बोलते हैं ईएमआई रजिस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर इसको बोलते हैं ठीक है। तो ईएमआई रजिस्टर भी खराब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपका आएगा ग्राफिक का, यानी टोटल बोर्ड बना रहा है आपका एनोड वेनोड जितना भी है, ये बेसियन बेसिक टोटल बन रहा है, लेकिन फिर भी आपका कंडीशन क्या है वही है, समझे? तो फिर दिक्कत क्या है, मीपी भी चेक कर सकते हैं आप। मीपी का एक ट्रैक ओपन होगा तो आपका ग्राफिक नहीं बनेगा जी सर, टोटल बोर्ड बनेगा, लेकिन फिर क्या है मीपी मतलब क्या, डाटा ग्राफिक्स डाटा है ना, मीपी मतलब डाटा, इससे और इसे एलसीडी को जलाने का है ना, टोटल डाटा लाइन यानी डिस्प्ले का डाटा टोटल आईटीसी प्रोटोकॉल के तहत क्या किसको मिल रहा है, सीपीयू को ठीक है, सीपीयू को मिल रहा है कि भाई इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, इसका इससे ठीक है आईडी से इसका पहचान होगा भाई कौन सा डिस्प्ले इसमें लगाया गया है। जैसे कैसे आप जाते हैं मार्केट में चेक करने के लिए, कोई डिस्प्ले लगा रहा है, किसी में ग्राफिक आ रहा है तो जिम मिला रहा है ठीक है, क्लियरिंग कर रहा है, किसी में आ नहीं रहा, लाइट आ रहा है तो ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है ये लाइन उससे मैच नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है हम इस डिस्प्ले को नहीं पहचानते हैं
ठीक है। और ये होता है क्या, फीडबैक का वोल्टेज होता है। जब आप एलसीडी में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो लाइन पूरा डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद डिस्प्ले से रिटर्निंग आता है वोल्ट, किसको देता है, सीपीयू को। तब सीपीयू बोलता है हाँ तुम मेरे लिए डिस्प्ले सही हो, ठीक है ना। उसके बाद ये टोटल का टोटल इसका काम चालू हो जाता है, ठीक है। तो मीपी में क्या करना है, इस लाइन को हम चेक करते हैं भी कि भाई इसमें रजिस्टर ओपन है क्या है। अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आया, सीधे कनेक्टर के पास ही लगा रहता है रजिस्टर, यहाँ अगर रीडिंग नहीं आया तो आपका सीपीयू से दिक्कत हो सकता है, या फिर कोई ट्रैक कट गया या फोन पटका है, गिरा है। कस्टमर तो बोलेगा ही कि ऐसे होने के बाद इसका लाइट चला गया या ग्राफिक चला गया, और उसको लाइट समझ में आएगा। ठीक है, आज तक कौन नहीं आया कस्टमर ऐसा आज तक कभी नहीं किया कि इसका फोटो दिखता है कि लाइट नहीं आता, क्योंकि उसका आइडिया भी नहीं उसको देखने का। ऐसे करके देखते हैं, तब समझ में आता है कि ग्राफिक है कि नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आया जिसमें लाइट नहीं आ रहा है, तो बारीकी से देखेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो समझ में आएगा कि उसमें ग्राफिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो फॉल्ट किसका है, लाइट का है कि ग्राफिक का, ठीक है। तब हम फाइनल उस पर काम करते हैं, पहले ऐसे नहीं। तो समझे, मीपी लाइन को यहाँ पर हमको चेक करना है, जी यार कितना मालूम, 400 से ऊपर, यानी 800 के समथिंग, 400 से 800 टोटल मीपी का जीआर। हाँ, मीपी का जीआर इतना आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से किसी का भी वो जीआर अगर भाग गया, इसका मतलब है कि इसमें ट्रैक का दिक्कत है या फिर सीपीयू का दिक्कत है। कहाँ तक, यहाँ तक। अगर यहाँ है और कनेक्टर पर नहीं है, यहाँ है, ठीक है, मीपी के आप रजिस्टर के पॉइंट पर है जीआर, और यहाँ पर कनेक्टर पर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका उखड़ गया है, चटक गया गिरने से, या फिर वाटर डैमेज से सड़ गया है, ये भी हो सकता है। बाकी तो रिपेयरिंग करेंगे आप तो खुद देखेंगे कि भाई क्या कंडीशन है, वाटर डैमेज है या सड़ गया है। बहुत होता है क्या, बिगड़ा हुआ सेट लेके आता है जान के, जैसे उस मार्केट में जिधर हम रहते हैं, दिया छड़ी लगाने के लिए अभी आया कस्टमर टूटा हुआ डिस्प्ले ले करके। तो फूटा हुआ डिस्प्ले लेकर के आता है, तो उसमें लाइट और लाइनिंग, ये लाइनिंग और प्लस लाइट, ठीक है ना, कौन सा, एनोड वाला, ठीक है। अब ये लाइट भी बन रहा है और लाइनिंग भी दिख रहा है, हरा लाल पीला ब्लू काला। इसका मतलब क्या है, दोनों चीज बन रहा है। कस्टमर को इसका मालूम थोड़ी है। अब सेट करता है क्या, इतना में लेगा, ठीक है, कम में डील करता है, डील करेगा 500-600 में। उसके बाद नखड़ा बतियाता है। अब नखड़ा बतियाता कस्टमर ना रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। उस क्या करता है ना, ठीक है, अब नाखून है इतना हम लोग का, तो नाखून का इस्तेमाल करता है, कोई चिमटा से डिस्प्ले का ऐसे नोच दिया, ठीक है ना। रजिस्टर को कोई वो पढ़ ही जाना, अब वो डिस्प्ले लगवाने के लिए घूम रहा है, लाइटें नहीं आ रहा, ना ग्राफिक आ रहा, ठीक। पहले उसका सही था, एक रजिस्टर को निकाल दिया, प्रॉब्लम उसका बढ़ गया और खर्चों बढ़ गया। अब कहीं हार्डवेयर वाले के पास जाएगा, बोले भैया अभी वो मेरा ठीक है था, चेक किया खाया था, देखिए लड़की नहीं आ रहा मेरे पास लिखवाना। तो ये सब कंडीशन बनता है, इसको सीधा कुछ नहीं करना है, जंपर जी यार यहाँ लेना है, चेक कर लेंगे, चेक करेंगे। यहाँ लिया आ गया, यहाँ नहीं आ रहा, सीधा नंबर की दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अगर यहाँ नहीं है तब सीपीयू पर काम होगा, समझ रहे बात को। और टोटल का जीआर लेने के बाद अगर टोटल का जीआर आपका मीपी का टोटल डाटा लाइन अगर होकर दिखा रहा है, तब हम क्या करते हैं, इसका बीएसएल को चेक करते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। हाँ, पहले सीपीयू उठा कर कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेंगे, ट्रैक को सीपीयू पर चला जाए तुरंत नहीं, मतलब अगर यहाँ पे काम करना हुआ, यहाँ पर काम करना हो, अगर यहाँ का कंडीशन अगर बनेगा ना, तब हम सीपीयू को उठाएंगे। यानी इस साइड जीआर नहीं रहेगा तब, अगर यही नहीं है तब तो इधर गया, अगर यहाँ है यहाँ नहीं है तो फिर सीपीयू को उठाएंगे हम, कंटिन्यूटी चेक करेंगे।
ये कंडीशन ही बनता है, हर एक चीज का प्रोसेस है, मतलब सीपीयू उठाएंगे, ठीक है, और उस ट्रैक को भी चेक कर लेंगे ना उधर से उस तरफ का, हाँ इस पैड से लेके हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Continuous तो बढ़िया बात है, आपको ट्रेसिंग भी सही होगा कि भाई इतने नंबर से यहाँ तक का कंटिन्यूटी बहुत है कि नहीं, क्या दिक्कत है, हो सकता है टैब में दिक्कत हो सकता है, सही बात है। अगर बीच में ब्रेक हो गया तो क्या होगा, है ना, जीआर नहीं आएगा, दोबारा आप रिवॉल्व भी करेंगे तो भी इसका जीआर नहीं आएगा। तो ट्रैक मिसिंग भी होता है गियर में पटाखने से, ठीक है, वही बोल रहे हैं। हाँ डायरेक्ट पैड से निकालेंगे, डायरेक्ट सीपी उठाए बिना कैसे नंबर कीजिएगा, हाँ सीपी उठाएंगे, अब कौन सा गया है उसको ट्रैक को ढूंढ करके, अब यहाँ है बॉल इसका, यहाँ भी और है, ठीक है, लेकिन ये जुड़ा हुआ ऐसे करके इससे, तो यहाँ से हमको जंपर लेकर के ऐसे करके सीधे यहाँ जाके ठोक देना है। उसके बाद फिर अब सीपी में मारेंगे इसमें, समझे, इतनी तो ऊपर का हो गया प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो बात का काम हो गया, ठीक है। पहले क्या है आपका टोटल जीआर अगर बन गया, फिर हम लेंगे बीएसएन बीएसपी का जी। तो बीएसएन बीएसपी का जीआर कैसे लेना है, बीएसएन का लेंगे ए फार्म में, तब ये जीआर दिखाएगा, बीएसएन का ए फार्म में रखेंगे तब यहाँ से कुछ यहाँ पर आपका डायोड वैल्यू दिखाएगा, और इसका जीआर में रखेंगे तब यहाँ कुछ आपका डायोड वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं दिखा रहा दोनों में से कोई एगो दूसरा दिक्कत है, यानी कहने का मतलब है कि ये ग्राफिकली इतने सारा लाइन जिम्मेवार है जिसको हमको चेक करना है, ठीक है ना। ये मैं रजिस्टर, ठीक है जी, ये मैंने इसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग चेक नहीं कीजिए, ये आलू दीजिए 400 हम तो लिखवा ही दिए, तो हर एक जगह पर लिखना जरूरी है, ये हो गया आपका बेसन रेसिपी, बीपी चेक कीजिए, ठीक है। आपका ये 1 ये 2 और 5 क्या मिलेगा, 4.2 टोटल का ये आपको मिलना चाहिए, और ये सब किसी कोई पावर ऐसी से नहीं आएगा, ये सब जो है, और ये आपका कोई पावर से नहीं आएगा, टोटल ये सीपीयू का लाइन है, 1 2 3 4 5 चीजों सीपीयू का लाइन हो गया आपका, बेसिक बीएसपी हो गया आपका, ग्राफिक आईसी का, ग्राफिक आईसी, ठीक है, इसका लिया नंबर 2 879 नाम हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम खुद करना चाह रहे हैं, नहीं निकाल लेंगे, पैसा निकाल लेंगे तो दे देगा भाई, अपने भाई मेरे भाई बोलिए हम कर लेंगे, अब नहीं करिए, ये नहीं कर सकते, डिलीट कर दीजिए 10 दिन बाद, 10 दिन बाद 5 दिन बाद ही कर देंगे। मेरे अपना अकाउंट ऐसे नहीं कीजिए, हो गया जी सर, ठीक है, लीजिए और लिखिए नॉर्मल डिस्प्ले है कर दे, तुम लिखो दे, कोड नहीं लेंगे, तो मत लेना, ठीक है। एवं आप लेंगे नॉर्मल डिस्प्ले एवं आईपीएस डिस्प्ले, आईपीएस आईपीएस डिस्प्ले नहीं सुने सर, फिर सुनिए, देखिए बंद हो चालू कर बंद नहीं होगा, नॉर्मल डिस्प्ले एवं आईपीएस डिस्प्ले में, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, जो है कि लाइट आएगा अगर, ठीक,
तो आपका ग्राफिक का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, ग्राफिक नहीं बनेगा। लेकिन ग्राफिक अगर बन रहा है, ठीक है, लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ग्राफिक बनना ही बनना है उसको। ये दोनों कंडीशन समझे बात को। लिखिए, क्या लिखिए, नॉर्मल डिस्प्ले एवं आईपीएस डिस्प्ले में एलसीडी कनेक्टर के पास एलसीडी कनेक्टर के पास टोटल वोल्ट को चेक करने के बाद टोटल वोल्ट चेक करने के बाद वोल्टेज बनने पर ट्रैक ओके माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, आईपीएस एवं नॉर्मल डिस्प्ले में ग्राफिक का इशू होने पर या ग्राफिक का प्रॉब्लम होने पर लाइट बनता है, यानी आपका ग्राफिक भाग जाएगा, फिर भी लाइट क्या होगा, वो बनेगा। हल्का बने या ज्यादा बने, ऐसा देखिएगा, लाइट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सिर्फ क्या प्रॉब्लम है आपका, ग्राफिक का। इसको दिखाने का मतलब ये हो गया कि आपको लाइट में छेड़छाड़ नहीं करना है, ये लाइट बन रहा है टोटल। ठीक है जी सर, ग्राफिक नहीं। नेक्स्ट लिखिए, एमोलेड का लिखिए। ठीक है, ओलेड या एमोलेड, इस समय क्या होता है, क्या होता है पहले ये बता दीजिए। इसमें होगा आप क्या, अगर ओलेड या एमोलेड जो है, नहीं एमुलेट उसको क्या कैसे रहता है डिस्प्ले? ओलेड एमोलेड नहीं समझते हैं, नहीं समझते। जिसमें आपका आगे से फिंगर लग जाता है, हाँ तो सीधा बात समझ लीजिए, आप ज्यादा बाकी कुछ नहीं समझाने का। ठीक है, जी उसमें क्या आईपीएस में फिंगर लगेगा नहीं और नॉर्मल में तो फिंगर और नहीं लगेगा। ड्राइवर निकलता है। ठीक है, तो ओलेड और ओलेड का कहानी क्या है, आपका अगर ग्राफिक भाग गया तो लाइट भी नहीं बनेगा, दोनों का दोनों गया उसका। ठीक है, जी सर, समझे। क्या बोले सर? अगर ओलेड या एमोलेड का डिस्प्ले जिसमें लगा हुआ है, फॉल्ट आया आपका लाइट का या ग्राफिक का, जो भी कहिए, तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा। अगर ग्राफिक का इशू है तो आपका लाइट भी नहीं बनता, क्योंकि एक ही आईसी से टोटल उसका निकलता है। लाइट आईसी वही है और ग्राफिक भी वही है, तो जब भी खराब होगा तो एक ही साथ में सबका सेक्शन टोटल खराब हो जाएगा, इसमें कुछ बनेगा नहीं। इसका टच चेंज होता है, टच खराब होगा तो टच चेंज टच कैसे चेंज होगा, कॉम्बो है ना, टच चेंज नहीं होता, टच इसका रिपेयर होता है। टच तो समझ नहीं कर रहे कैसा होता है। टच तो हम शायद देखो नहीं किए हैं। टच तो आप देखिएगा कैसे, इसमें कॉम्बो में कोई टच देख सकता है। कॉम्बो में जो टच होता है आपका डिस्प्ले का भीतरी सिरा में होता है, ये बाहर हम तो बाहर से टच करते हैं ना, लेकिन टच ओरिजिनल जो लगा हुआ है भीतर सिरा में लगा हुआ है। समझे, सारा रिफ्लेक्टर को उखाड़ करके देखिएगा, उसके बाद जितना भी व्हाइट वाला जो भी आपका रिफ्लेक्टर निकला, मरकरी हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, व्हाइट पेपर हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं इसको, चमकीला टाइप का पेपर होता है, पोलराइजर तो आगे हो गया। ठीक है, डिस्प्ले खराब है, जिसको बोलते हैं पोलराइजर, जिसको बोलते हैं क्या, फिल्म, नेट भाषा में तो फिल्म बोलते हैं, भाई फिल्म कट गया आपका, लेकिन उसको बोलते हैं क्या, पोलराइजर। पोलराइजर तो आगे होता है,
ग्लास के नीचे ओसीए और ओसीए के नीचे पोलराइजर। पहला लेयर हो गया आपका पोलराइजर। ये ग्लास शीशा हटाने के बाद पहला लेयर आपका पोलराइजर ही मिलेगा। इसलिए जो धागा मारने में पोलराइजर कट जाता है और जहाँ से कटेगा वहां से वो व्हाइट दिखेगा, उतना जो पिक्चर नहीं बनेगा, समझे। तो पोलराइजर तो पहला लेयर है, टच होता है भीतर में, ठीक है। सारा रिफ्लेक्टर डिस्प्ले है फुटा हुआ, सारा रिफ्लेक्टर निकालेंगे आप। एमोलेड वाला है, एमोलेड वाला इधर रखा है, एमोलेड वाला है, कैसा वाला है मेरे पास दिखा रहे सर। एक टच गिलास अगर फुटता है वो तो चेंज होता है ना। देखिए तो टच वाला कौन सा बोर्ड है चेंज टच गिलास से हुआ ना फूट जाता है तो टच ग्लास थोड़ी बोलते हैं, खाली ग्लास बोलते हैं। टेम्पर नहीं है, उसके अंदर ये डिस्प्ले का ग्लास, डिस्प्ले वो होता ही चेंज। हाँ वो तो चेंज होता ही है। देखिए अब ये है क्या है, एमोलेड हो गया ये, इसमें जो फिंगर होता है यहाँ देखिए एमोलेड का आर पार देखेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिंगर का, यहाँ से फिंगर काम करता है। इसमें क्या है, ऊपर का लेयर हो गया आपका ग्लास, इसको काटने के साथ जो पहला लेयर मिलेगा, ठीक है, वो होगा आपका पोलराइजर या लोगों ने याद नहीं करना। टच आपका पीछे है, इसको खोलने के बाद मिलेगा। उखाड़ेंगे ना, उखाड़ते जब पेपर सारा खत्म होगा, पहला फिर इधर से जो पहला लेयर मिलेगा मतलब व्हाइट पेपर के बाद वाला दोनों पहले सर वो होगा आपका देखिएगा। चला कभी देखे चेक करिएगा तो आप पीछू से चलेगा, हाँ इधर से आप देखिएगा चला के भीतर से चलेगा, ठीक है। हाँ तो हम ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं, सारा चीज का एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिस है। ये हटा, ठीक है, नहीं ये टच नहीं है भाई, अरे टच यहाँ है, ये मरकरी आपका हो गया, ये सब रिफ्लेक्टर हो गया, लाइट को रिफ्लेक्ट करके अंदर ही देता है। मेन मरकरी ये हो गया आपका, मरकरी में ही आपका एलईडी लगा हुआ है, ठीक। और ये आपको खोलना है, ये पेपर आउट खोला आपका रिफ्लेक्टर का, ठीक है। और ये हो गया आपका, अरे इसको क्या बोलते हैं जो चेहरा पर लगाता था चमकीला चमकीला अब्रक, ठीक है ना, ये अब्रक का पेपर हो गया, जो सिल्वर जैसे दिखता है। हाँ और कमाना है, नाम लिख दोगे ना सर, नहीं बने नीचे भी लिखता है नंबर और नाम दोनों मिला के टच आपको यहाँ ठीक है भीतर चेक करना और पड़ेगा संख्या हो रहा है। हाँ वो नंबर वाला चार बार रिफ्लेक्शन के लिए सब रिफ्लेक्टर का ही काम करता है। देखो अब ये हो गया यहाँ हल्का बस नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ ये लेयर और एक पन्नी का बढ़ेगा, इसमें से चार पर दिख रहा है ना, ठीक है। ये टच रहेगा और ये पन्नी का बढ़ेगा, यहाँ से आप इसको चेक करिएगा, सारा भागेगा। तो टच इसमें है अंदर, यहाँ नहीं है, यहाँ से नहीं भागेगा, खोल दीजिएगा, सिर्फ फोटो दिखेगा, टच का काम करेगा, समझे। ये ऐसे इसको बांटा गया। बाजार का बाजार का क्या बाजार में बाजार में लगाते हैं, नहीं सर्विस बना ले बस आप बाजार में लगाते हैं कि नहीं, तो ठीक है तभी तो लगा रहे हैं। इस नॉर्मल डिस्प्ले लगा